Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva He Nath
तरंग ओट में सुनहु वीर हनुमान राम लखन जिय जानकी सदा करहु कल्याण। जय श्री कृष्ण। हम लोग भगवान के माखन चोरी की लीला को सुन रहे हैं, लेकिन आज गोप सुंदरियों ने एक नई योजना बना ली। सबने सोचा यशोदा रानी हम लोगों को, श्री कृष्णचंद्र को देखने नहीं देती है। वो समझती है कि कहीं गोप सुंदरियों का नजर न लग जाए, तो हम लोग आज चल करके एक साथ धावा बोल दें। और समय कैसा है सो देखिए, माता जो है नीलमणि को गोद में लिए हुए है। और गोष्ठ से दुग्ध कलश लाने वाले गोप दुग्ध पूरित कलशों को यथास्थान पर रख नहीं पा रहे हैं, उनके हाथ एवं अंग कांप जो रहे हैं। भगवान के मुखार बिंदु को देखकर सब ऐसा हो रहा है उनके साथ। कितने के तो दूध गिर गए, दूध की धाराएं बहने लगी, पर उन्हें इसका भान भी नहीं रहा। उनके नेत्र तो नाचते हुए नंदनंदन में डूब रहे हैं। माता दधि मंथन कर रही है, और उस दधि मंथन की ध्वनि को सुनकर के अपनी कटि किंकनी एवं पद्मपुरों का स्वर मिलाकर नीलमणि नाच जो रहे। नीलमणि के इस मनोहर नृत्य पर कोटि कोटि प्राणों को न्यौछावर कर दे रही है। त्यों त्यों मोहन नाचै, त्यों त्यों मोहन नाचै, ज्यों ज्यों रई घमर क्यों हुई री। जो घमड़ी चलती है पठानी का, तो उसमें आवाज होता है ज्यों ज्यों रई घमर क्यों हुई, क्यों क्यों मोहन नाचै, क्यों क्यों मोहन नाचै। तैसी किंकनी धुनि पगनूपुर, सहज मिले सुर दोई, क्यों क्यों मोहन नाचै। कंचन को कठुला मणि मोतिनी, बिच बघनहरो पोईरी, देखत बन कहत नहीं आबै, उपमा को नहीं कोई, क्यों क्यों मोहन नाचै। निरखी निरखी मुख नंद सुवन कौ, सुरबर आनंद होई री। निरखी निरखी मुख नंद सुवन कौ, सुरबर आनंद होई री। सूर भवन को तिमिर नसायो, बल गई जननी जसोई, क्यों क्यों मोहन नाचै, क्यों क्यों मोहन नाचै। दधि मंथन समाप्त हो गया।
लेकिन श्री कृष्णचंद्र के नृत्य का विराम नहीं हुआ। उसी आवेश में वे नाचते ही रहे और ब्रजरानी अपने हाथ में धवल नवनीत का एक पुष्ट खंड उठा लेती है कि अब खिलाएंगे, ये तो नाच रहा है मेरा बच्चा। लेकिन उसी समय मणि स्तंभ में नाचते हुए श्री कृष्णचंद्र का प्रतिबिंब जननी को दिख पड़ता है। अब तो माता यशोदा उस प्रतिबिंब में नीलमणि है कि नीलमणि में प्रतिबिंब है निर्णय नहीं कर पाती है और अपने दधि उस नवनीत को 2 खंड में बांट देती है और दोनों हाथ में एक एक खंड लेकर के एक प्रतिबिंब को खिला रही है, एक कृष्णचंद्र को दे रही है। देखिए क्या शोभा है। ब्रजगेहिनी इस विचार में पड़ जाती है। कुछ दूर पर नृत्यशील असली नीलमणि जब उन्हें दिख जाता है तब वो कहती है, नीलमणि क्या दो है, 2 नीलमणि बन गए हो। रस की प्रबल लहरों से बुद्धि भी ढक जाती है। ब्रजरानी अंत में इसी निश्चय पर पहुंचती है कि नीलमणि 1 नहीं 2 है तथा दोनों को समान रूप से देने के लिए वे नवनीत पिंड के 2 भाग कर लेती है। इसी बीच में उलाहने का मिस लेकर कुछ गोप सुंदरियां वहां आ गई थी। अभी ये तो लीला हो ही रही है कि उलाहना को लेकर के बताया नहीं। गोप सुंदरियां तो देखना चाह रही है, तो सब मिल करके एक योजना बनाई कि चलो साथ में हम लोग मिल करके, कोई अकेले जाएंगे तो यशोदा रानी से हिम्मत नहीं होगा कहने का। उन सब ने भी श्री कृष्णचंद्र का नृत्य देखा, फिर देखा यशोदा रानी का यह प्रेम विभ्रम। नवनीत को विभाजित कर वाम हस्त का भाग प्रतिबिंब की ओर और दक्षिण के भाग को श्री कृष्णचंद्र की ओर करके जब वे दोनों से माखन उठा लेने का संकेत करने लगी तो उन गोप सुंदरियों की भी दशा विचित्र हो गई। उनका प्रेम उमड़ पड़ा, वे भी भ्रांति में पड़ गई। किस उद्देश्य को लेकर आई है और इसकी विस्मृति तो हो ही गई। साथ ही उनकी दृष्टि में तो 2 नहीं 7 सहस्त्र श्री कृष्णचंद्र भर गए। नंद भवन, नंद प्रांगण, स्तंभ, वेष्टन, यशोदा, गोपी, गोप ये सब उनके सामने से विलुप्त हो गए। बच रहे केवल नृत्य परायण अगणित श्री कृष्णचंद्र। और जब उनका यह आवेश शिथिल हुआ तब उन्होंने देखा कि श्री कृष्णचंद्र तो खेलने के लिए बाहर चले गए हैं। एवं यशोदा रानी विनीत स्वर में उन सबका स्वागत करके कह रही है कि बहनों बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो, तुम सब आई थी पर मैं तो आज ऐसी भ्रांत हुई कि क्या बताऊं। जब नीलमणि हंसने लगा तब कहीं मुझे चेत हुआ, मुझे पता तक नहीं चला बहन कि तुम सब कितनी देर से खड़ी हो। यशोदा रानी आश्चर्य में डूबी हुई उनकी ओर देख रही है और ये गोप सुंदरियां देखो सब विक्षिप्त हो गई थी, इसलिए सब कुछ देर तो खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे ही एक एक कर लौट गई। भगवान की उस लीला को देख करके आई थी कुछ उलाहना देने, लेकिन लौट गई। कल भी एक गोपी उलाहना देने आई थी, आज तो सब मिलके आई थी, कल एक गोपी आई थी। श्री कृष्णचंद्र ने उसकी गौशाला में जाकर दूहने के समय से पूर्व ही बछड़ों के बंधन खोल दिए थे। गोवत्स सारा दूध पी गए थे। उसी बात को लेकर प्रभात होते न होते वह यशोदा रानी के समीप पहुंच गई। ब्रजरानी ने इतना सवेरे आने का कारण पूछा तो वह बताने लगी कि बस उसी समय जब वो बतानी चली कि इसी समय से कृष्णचंद्र शयनागार से उठकर वहाँ आ गए। फिर तो ग्वालिन उस मुख कमल की शोभा में ऐसी, वो तो मुख कमल देखने के लिए सब आती थी ना,
जैसे भगवान तो समझ गए इसके भाव को कि मुझे देखने आई है, बस आ गए वहाँ पर। अब तो उनके मुख को देख करके, शोभा देख करके सब कुछ भूल गई। भूली उड़ाहने कौ देबौ भूली उड़ाहन की देबौ। क्या उड़ाहना देव, भूल गई। पड़ी गए दृष्टि श्याम घन सुंदर, पड़ी गए दृष्टि श्याम घन सुंदर, चकित भई बो उड़ाहना की देवो। चित्र लिखी सी ठाढ़ ग्वालिन, चित्र लिखी सी ठाढ़ ग्वालिन, को समुझै समुझै भो चतुर्भुज प्रभु गिरिधर मुख निरखत, कठिन भयो घर जयबो अरि क्या उड़ाहना देबो। क्या देगी उड़ाहना, तो देखने आई थी। नंद रानी को कुछ भी बताए बिना वो भी गुन 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 करती हुई लौट गई। उसकी दशा देखकर ब्रजरानी कल से ही विस्मय कर रही थी कि भाई कल से ही क्या घटना घट रही। कल तो एक आई थी ऐसे कर गई, आज सब आई फिर लौट गई। इस प्रकार 2 दिन का उपक्रम तो इसी तरह से उलाहने का लीला हो गया, स्थगित हो गया। वो अचिंत्य लीला महाशक्ति की इच्छा से ही ऐसा हुआ। क्षण भर में सारे ब्रजपुर में यह समाचार फैल गया कि कोई भी गोपी उलाहना देने में सफल नहीं हुई। यशोदा रानी के समक्ष श्री कृष्णचंद्र की चंचल चेष्टाओं का वर्णन कर कोई भी उन्हें परमानंद का उपहार समर्पित न कर सकी। जो गई वही श्री कृष्णचंद्र को देखकर सुध बुध खो बैठी। अतः संध्या के समय यह फिर से विचार हुआ कि अब क्या किया जाए। हम लोग जाते तो हैं लेकिन देखते ही लौट जाते हैं। वो लड़का जो सामने आ जाता है, कुछ बोल नहीं पाते। ब्रज सुंदरियों ने गोष्ठ में एकत्र होकर अब निश्चय किया कि कल प्रातः काल हम लोग सब कोई मिलकर उलाहने का मिस लेकर एक साथ नंद भवन में चलेंगे। वहाँ दिन भर रहकर श्री कृष्णचंद्र की मधुर चर्चा का आनंद ब्रजरानी को देंगे। जिसके यहाँ श्री कृष्णचंद्र ने जिस बाल्य माधुरी का प्रकाश किया है उसका वर्णन वह नंद रानी के सामने इस उलाहने के रूप में करेगी। तथा हमारे परम सौभाग्य से यदि उस समय श्री कृष्णचंद्र के पद्म विनिंदित चंचल नयनों में किंचित भय की छाया पड़ जाए, माने हम लोगों का जो ये कार्यक्रम होगा, तो अगर श्री कृष्णचंद्र के नैनों में किंचित भय की छाया पड़ जाए तो उस अभूतपूर्व सौंदर्य का पान कर हम सभी निहाल हो जाएंगे। ये सारा निश्चय हुआ। यह निश्चय लेकर गोप सुंदरियां अपने अपने घर को लौटी। रात भर सो नहीं सकी कि कल कैसे हो। निशा आई, निशा का अवसान भी हुआ, किंतु गोप सुंदरियां तो सारी रात जागती ही रही, उन्हें निंद्रा आई ही नहीं। और किसी को अगर निंद्रा आई भी तो तंद्रा के रूप में बदल गई, स्वप्न देखने लगी। प्रातः समीर का स्पर्श पाते ही सब उठ खड़ी हुई और आवश्यक कर्म से निवृत्त हो विविध मनोहर श्रृंगार से सज्जित होकर हरि गोप सुंदरियां अब दिन भर के लिए गृह का सारा भार गृह स्वामी पर सौंप कर कि भाई आज दिन भर आप लोग देखिए। दल की दल नंद प्रासाद की ओर चल पड़ी। इधर ब्रजरानी श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए स्वर्ण सिंहासन पर विराजित है। अब यहाँ की लीला को देखो। भगवान तो समझ गए कि आज सब आने वाला, तो क्या किए सो देखो।
कलेवा करके श्री कृष्णचंद्र आज खेलने बाहर नहीं गए, नहीं हम जाएंगे आज बाहर खेलने। माता सोची कि भाई कलेवा करने के बाद तो रोज ये चला जाता है, लेकिन आज जा नहीं रहा, क्या बात है। भगवान तो समझ गए कि सब आने वाला है। माँ को तो बहुत प्रसन्नता हुई कि आज खेलने नहीं जाओगे। जननी ने क्या किया, अंक में उठाकर उनसे मेवा खिला देने के लिए कहने लगे। जननी के आनंद का पार नहीं, नीलमणि ने अब तक कभी ऐसी इच्छा प्रकट नहीं की थी। जननी की सतसह मनुहारों पर कभी वे एक दो दाना मुख में लेते थे, लेकिन आज तो गोद में बैठकर कह रहे कि मुझे कलेवा खिलाओ माँ। अतः आज की चेष्टा तो जननी को परमानंद सिंधु में निमग्न कर देती है। स्वर्ण थाल में विविध मेवा सजाकर वे बैठ जाती हैं तथा नीलमणि के मुख चंद्र की शोभा निहारती उन्हें खिलाने लगती है। नीलमणि कुछ खाते हैं, कुछ जननी के आंचल पर बिखेर देते हैं। वो लीला कर रहे हैं उसी समय में ये तो रंगमंच की रचना कर दिए। दल की दल वे गोप सुंदरियां एकत्र होने लगती है। देखते ही देखते नंद प्रांगण भर जाता है। उनके आभूषणों की झनकार से नंद प्रासाद मुखरित होने लगता है। ब्रजरानी परम उल्लास से सबका स्वागत तो अवश्य कर रही है, पर उन्हें अत्यंत विस्मय है कि सर्वधा और निमंत्रित, इसको निमंत्रण भी नहीं मैंने नहीं दिया, ये सारी और निमंत्रित इतनी गोप सुंदरियां अचानक इस समय कैसे एकत्र हुई। और गोप सुंदरियों के लिए एक आश्चर्य की बात यह हुई कि प्रत्येक को यह अनुभव हो रहा है कि मैं नंदरानी के अत्यंत समीप बैठी हूँ। अब यथा योग्य पहले सबका क्षेम कुशल पूछकर नंदरानी ने फिर आने का कारण पूछा तथा एक गोप सुंदरी ब्रजेश महिषी को परमानंद दान के अभिनय में मानो मंगलाचरण करने वह उठी। वह बोली, क्या बोली सो देखो। अयि ब्रजराज भावनी भावनितांत दुरंत भावो अयम तव कुमारः। हे ब्रजरानी, क्या बताऊं, तुम्हारे नीलमणि का तो अभी कुमार वयस है, ये तो छोटा बच्चा है। पर भविष्य में यह अत्यंत उच्छृंखल स्वभाव का होता दिखता है। भला देखो, अभी तो एक छोटा पौधा सा है जो अभी अभी अंकुरित हुआ है, उसमें केवल 2 पत्ते लगे हैं, पर अभी ही यह दशा है कि यह संपूर्ण भुवन को कंपित कर दे रहा है। अभी इसकी शक्तियां विकसित नहीं हुई है, फिर भी यह संपूर्ण ब्रजपुर को नष्ट भ्रष्ट कर देने की सामर्थ्य रखता है। आजकल तो यह ऐसी ही चेष्टाओं का अभ्यास कर रहा है। जब इस समय ही यह अवस्था है, तब जिस समय यह पौधा विशाल शाखा पत्र पुष्प फल समन्वित वृक्ष के रूप में परिणत होगा, तुम्हारा नीलमणि यौवन में प्रवेश करेगा, उस समय यह क्या करेगा, ब्रजपुर की कैसी दशा कर देगा। एक गोप सुंदरी ऐसा बोलती। यह कहकर गोप सुंदरी मौन हो गई। इससे अधिक कहने की सामर्थ्य जो उसमें नहीं थी। वह देख तो रही थी यशोदा रानी के अंक में विराजित श्री कृष्णचंद्र की ओर, तथा ज्यों ज्यों देखती त्यों त्यों ही उसका हृदय उल्लास से भरता जाता था। कठिनता से हंसी रोक पा रही थी, पर यदि हंस देती तो इस उलाहना का जो ये मुद्रा था वो नष्ट हो जाता, सारा खेल ही बिगड़ जाता। इसलिए इतना कहकर वह चुप हो गई। यशोदा रानी भी हंसकर बोली, बहन तू तो कविता सुनाने लगी, बात तो बता कि नीलमणि ने किया क्या है। लेकिन गोप सुंदरी सिर नीचा किए बैठी रही। उसके लिए हंसी रोकना असंभव सा हो रहा था। सिर उठाती तो सारी गंभीरता नष्ट हो जाती। उसकी यह दशा देखकर एक दूसरी गोप सुंदरी बीच में बोल उठती है, नंदरानी मुझसे सुनो, उससे क्या पूछ रहे हो, मैं बताती हूँ। देखो, नीलमणि अत्यंत नटखट हो गया है। तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि अब ब्रजपुर के कितने ही घरों में गोदोहन नहीं होता। गायों के थनों में दूध बचे तब तो गोदोहन हो,
यह नीलमणि गोदोहन से पूर्व ही गोष्ठ में जा पहुँचता है, अकेला नहीं, 100 सहस्त्र बालकों को साथ लिए। हम सब जान भी नहीं पाती कि कब कैसे पहुँच गया। वहाँ जाकर जितने बछड़े होते हैं सबकी रस्सी खोल देता है। और समाचार पाकर हम सब दौड़ती हैं, हमारे परिवार के गोप दौड़ते हैं, किंतु तब तक तो बछड़े दूध पी चुके होते हैं। क्योंकि हमारे पहुंचने में विलंब हो जाता है। यह तो ठीक अवसर देखकर ही ऐसा करता है। जब हम सब किसी अन्य कार्य में अत्यंत व्यस्त रहती हैं, यह जान लेता है कि हम सब तुरंत वहां जा नहीं पाएंगी, तभी ऐसी चेष्टा करता है। अब वहाँ इसे देखकर हम इस पर क्रोध करती हैं, पर हमारे क्रोध करने पर यह हंस देता है। हे ब्रजरानी सुनो, इसकी हंसी में कुछ ऐसी मोहनी है कि हमारा क्रोध भी शांत हो जाता है, हम सब भी हंस पड़ते हैं। इसी बात को श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है, वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोशंस जात हासः। हम सब हंस देते हैं। ब्रजेश्वरी, इस ब्रजपुरंधरी की बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र के मंद समत समन्वित मुखार बिंद की ओर देखने लगती हैं तथा फिर हास्य मिश्रित वाणी में ही उससे पूछती हैं, अरे अच्छा यह बता, ऐसा यह किस लिए करता है? ऐसा करने में कुछ हेतु तो होगा ही। अब ब्रजरानी के इस प्रश्न का उत्तर एक दूसरी गोपी देती है। उसने कहा, नंदरानी सुनो, ब्रज तो तुम्हारा राज्य है, तुम मालकीन हो, नीलमणि तुम्हारा पुत्र है, हम सब भी इसे किस दृष्टि से देखती हैं तुम जानती हो। अतः मैं इसका दोष बताऊं तो तुम रुष्ट मत होना। देखो, यह हमारे घर के सुस्वादु नवनीत दुग्ध दधि आदि अपहरण कर खाने के लिए ही ऐसा करता है। स्वाभाविक ही हम सब बछड़ों को बांधने के लिए चली जाती हैं। हमारा गृह जन शून्य हो जाता है। उस समय नीलमणि हमारे घर में प्रवेश कर दधि दुग्ध नवनीत आदि जितनी वस्तुएं रहती है उनको लेकर सखाओं के साथ भोजन करता है। ब्रजराज महिषी क्षमा करना, नीलमणि वस्तु अपहरण करने की अनेकों युक्तियां जानता है। कौन कौन सा युक्ति हम बता दें। सर्वथा अदृष्ट पूर्व अश्रुत पूर्व अपहरण कला का प्रकाश कर यह हमारे घर मनमानी करता है। चौर्य कला का तो यह आचार्य बन गया है। श्रीमद्भागवत में आया है, तेयम स्वादस्थ दग्धि पयः कलिपते अयोगहि। चौर्य कला का तो यह आचार्य बन गया है। अस्तयो पाए गुरुर्यमखिले। ब्रजरानी विनोद के भाव से हंसती हुई फिर बोलती है, बहन तू है कृपणा। तूने मेरे नीलमणि को स्वयं जब नहीं दिया होगा तो शिशु स्वभाव बस इसने तेरे घर छिप कर खा लिया होगा। यह सुनते ही कई गोपियां एक साथ बोल उठी, नंदरानी जब कभी भी नीलमणि हमारे द्वार पर जाता है हम सब न जाने कितना आग्रह करती हैं कि मेरे लाल किंचित नवनीत तू आरोग ले, लेकिन उस समय तो यह कहता है कि री क्या मेरे घर नवनीत नहीं है जो तेरे घर का खाऊं। हे ब्रजरश्री, सच बात तो यह है कि प्रकट में दी हुई वस्तु इसे नहीं भाती, इसे तो छिप कर लेना भाता है। इस बार ब्रजरानी खिलखिलाकर हंस पड़ी था अंक में विराजित नीलमणि के कपोलों पर घन घन चुंबन अंकित करने लगी। श्री कृष्णचंद्र ने बंकिम चितवन से गोप सुंदरियों की ओर देखा, गोद में है, एवं फिर देखा जननी की ओर। दोनों तरफ ऐसे से देख रहे हैं, मानो दोनों के हृदय को वे परख रहे हैं। अब आगे गोप सुंदरियां क्या कहेगी, अब तक जननी पर इस उलाहने का क्या प्रभाव हुआ, इसकी परीक्षा कर रहे हैं। जननी के मनोगत भावों का किंचित परिचय तो कपोल चुंबन ने ही दे दिया था, अब और भी स्पष्ट हो गया, क्योंकि पुत्र को लार लड़ाकर नंदरानी बोली, बहिन नीलमणि जैसा मेरा है वैसा ही तुम्हारा है, नवनीत ही तो उसने खाया है।
तुम सबों के घरों में तो नवनीत के भांड पड़े हैं। ब्रजरानी का यह कहना था कि कुछ गोप सुंदरियां हाथ नचाकर उच्च स्वर से बोल उठी, गोपेंद्र गेहनी, बात इतने तक ही सीमित नहीं है। नीलमणि स्वयं जितना खा सके खा ले, कोई दिक्कत नहीं, जितना खाना है खा ले। लेकिन करता क्या है, अपने सखाओं को जितना वितरण कर सके कर दे, इसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं। पर यह तो स्वयं तो बहुत अल्प मात्रा में खाता है, अशेष सब वानरों को लुटा देता है। अब ये प्रश्न उठ गया बहुत भारी कि चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे। अरे आप खायो ग्वालन के खवायो, कोई बात नहीं, आप खायो ग्वालन को खवायो, ओ मेरे माखन के भांडा फोड़ गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे। ओ आप खायो ग्वालन को खवायो, आप खायो ग्वालन को खवायो, मेरे माखन के भांडा फोड़ गयो, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे। अब आगे देखो, कुछ खायो कछु नीचे गिरायो, कुछ खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो। यहाँ तक तो ठीक है। अरे कछु बंदरों को भी लुटाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे। बात यहाँ तक आ गई कि बंदर को भी लुटा देता है। अब कहती है, सुनो, नीलमणि का मैं क्या दोष बताऊं, तुम रुष्ट मत होना, तुम मालकीन हो, नीलमणि तुम्हारा पुत्र है। ये जितना खाए कोई दिक्कत नहीं है, अपने सखाओं को जितना वितरण कर दे, लेकिन ये तो खाता है अल्प मात्रा में, सब शेष सब वानरों को लुटा देता है। कदाचित तुम देख पाती तो समझती कि यह कितना उत्पात करता है। या जिस ओर जाता है उसी ओर सहस्त्रों वानर उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। फिर याद करती है माँ कि वो ये तो राम रूप में आया था मेरे सामने एक बार, और इसने उस समय सुग्रीव वगैरह का नाम भी लिया था। हो सकता है राम के समय में सभी बंदरों से काम तो लिया, लेकिन खिलाया तो कभी नहीं। वो इसको याद आया होगा, इसीलिए सब बंदर को ले जाके खिलाता है। देखो माँ का ये भाव। उनकी बात सुनकर ब्रजरानी तो हंसी ही, अब उलाहने की मिस से आई हुई स्वयं अधिकांश गोप सुंदरियां भी हंस पड़ी। वात्सल्य रस घनमूर्ति ब्रजेश्वरी ही नहीं जानती, वात्सल्य भावित मति गोप सुंदरियां को पता नहीं कि जिन रघुकुल तिलक राघवेंद्र की कथा वे सुनती हैं, कभी गा कर अपने कोटि कोटि प्राण प्रियतम नीलमणि को भी सुनाती हैं। वे दशरथ नंदन श्री रामचंद्र एवं श्री गोपेंद्र नंदन श्री कृष्ण दो नहीं हैं। क्या पता ब्रजनंदन के हृदय में
त्रेता की वो स्मृति जाग उठी हो। कुछ भी हो, गोप सुंदरियों ने अपने उलाहने में वानरों का प्रसंग लाकर सबको आनंद में विभोर कर दिया। बड़ी देर तक सभी हंसती रही। ब्रजरानी किसी तरह आत्मसंवरण कर बोली, री तब तू छिपाकर नवनीत आदि क्यों नहीं रखती है? जब इतना ही लुटेरा की तरह करता है तो तू छिपाकर नवनीत को क्यों नहीं रखती? गृह के अंतर्भाग में रखकर द्वार बंद कर दे, फिर यह कैसे ले सकेगा? गोप सुंदरियों के एक दल ने इसका उत्तर भी यशोदा जी को दिया। वे बोली, यशोदा रानी यह भी हो चुका है, ये मैं कर चुकी, पर इसका परिणाम तो और भी भयंकर हो गया। तुम्हारा नीलमणि हम सबों के घर गया था, कोई भी वस्तु इसे नहीं मिली, तो क्या किया जो यह नष्ट कर सके? जब नहीं कुछ मिला फिर तो यह इतना क्रोधित हुआ कि क्या बताऊं। हमसे कहने लगा, री ठहर जा, कल से मैं एक प्रज्वलित अंगार साथ लेता आऊँगा, जहाँ दही दूध नवनीत आदि कुछ भी नहीं पाऊँगा उस घर में वह अंगार रख दूंगा, गृह ही भस्म हो जाएगा। जिस गृह में मेरे लिए कुछ नहीं उसे तो ध्वंस ही हो जाना चाहिए। उस घर के बालकों को भी ऐसी मार मारूंगा कि गृह स्वामिनी भी स्मरण करेगी। इस प्रकार कहकर प्रमाण के रूप में पर्यंक साई छोटे शिशुओं को चिकोटी काट करके भाग जाता है और रुला देता है। ऐसे काट देगा। ये बात श्रीमद्भागवत में भी आया है कि द्रव्यालाभे सह गृह कुपितो यात्युक्रोश्य तुकान। एक इतना ही शब्द में इतनी बारी बात लिखा हुआ है। नंद गेहनी तब से हम सब इससे डरकर अवश्य इसके लिए कुछ न कुछ बाहर रख देती हैं। यह आता है हंसकर कुछ खा लेता है, कुछ फेंक देता है। इतने में एक गोप तरुणी बोल उठी, हे ब्रजरानी सुनो, एक दिन किसी ने इसे कह दिया, हे नंदनंदन तू तो चोर है। बस यह कहना था कि तुम्हारे इस चंचल नीलमणि के अरुण पंकज नेत्रों में रोष भर गया। यह कहने लगा, री मैं चोर नहीं हूं, तू चोर है। यह घर मेरा है, इसलिए इस घर की समस्त वस्तुएं मेरी है। मेरी वस्तु को तू अपनी मानती है, वास्तव में तो तू चोर है। यशोदा रानी के मुख पर मंद मुस्कान छा जाती है। एक बार वे पुनः श्री कृष्णचंद्र की ओर देखती है, तब फिर समस्त गोप सुंदरियों को लक्ष्य करके कहती है, बहनों सुनो, तुम सब मुझे विस्तार से सुनाओ कि किसके घर मेरे नीलमणि ने क्या किया है। और आनंद लेने लगी माँ। अब बच्चा तो गोद में है, अब बताओ कि किसके घर में मेरे नीलमणि ने क्या किया। तब क्रमशः गोप सुंदरियां अपना अपना विवरण सुनाती है। प्रत्येक के लिए ब्रजरानी, अच्छा ऐसे न रखकर ऐसा रखा करो, तो इस प्रकार कहकर कोई न कोई उपक्रम बना देती है। तथा उसी के उत्तर में क्रमशः गोप सुंदरियां अपने अपने घर का विवरण सुनाती है। एक बोली, ब्रजराज भामिनी ऊंचे छीके पर रखे रहने के कारण जब इसके हाथ नहीं पहुंचते तो यह पीढ़े या उखल आदि की सहायता से वहां पहुंच जाता है। मेरे घर की बात है, जब इसने देखा कि हाथ नहीं पहुंचते तब इसने एक पीढ़ा रखा, फिर उस पीढ़े पर एक दूसरे पीढ़े को स्थिर किया और उस पर एक और पीढ़े को रखकर और उस तीसरे पीढ़े पर चढ़कर इसने हाथ उठाए। एक हाथ से नवनीत आदि का अपहरण करने लगा। इतने में मैं कई सखियों के साथ वहां जा पहुंची। हम सबों ने निषेध किया, बस छींके पर दधि दुग्ध के जितने पात्र थे सबके सब उसने पृथ्वी पर पटक दिए। मेरे ही घर नहीं, कई घरों में प्राय ऐसा ही करता है। श्रीमद्भागवत में आया है कि हस्ताग्रहे रचयित विधिम पीठ को खलौलाद्यई। दूसरी परस्पुर सुंदरी ने कहा, जब छीके इतने ऊंचे होते हैं कि पीढ़े आदि से भी उसके पास नहीं पहुंचा जा सकता, तब यह पत्थर फेंक कर या वहीं पर पड़ी लंबी बरछी उठाकर उनसे उन दधि नवनीत पूरित भांडों में छिद्र कर देता है। किस पात्र में दधि है
किसमें नवनीत है, किसमें दूध भरा है, इसका पूर्ण ज्ञान इसे पात्र देखते ही हो जाता। उसके अनुरूप ही छोटा बड़ा चौड़ा लंबा कैसा छिद्र करना चाहिए इस कला में भी यह प्रवीण है। तो छिद्र करके अपना एवं सखाओं का मुख उसके नीचे कर लेता है। दधि नवनीत की धाराएं ठीक इसके मुख में गिरती है। मेरे एवं पार्श्ववर्ती गोपों के घर ऐसी कई घटना घटा दिया है। ये भी श्रीमद् भागवत में ये भी आया, छिद्रम नृत्य नवयुन सिक्य भांडे सुतद। तीसरी बोली यशोदा रानी, मेरे घर की घटना सुनो। ऊंचे छीके पर मैंने दूध का भांड रख दिया था, तब भांड से सटाकर एक घंटा उसी छीके में बांध दिया था, इसलिए कि नीलमणि किसी प्रकार भी उसके पास पहुंच गया तो उसने छिद्र किया तो घंटा बज उठेगा और मैं पहुंच जाऊंगी। यह व्यवस्था करके मैं पार्श्ववर्ती गृह में चली गई। कुछ देर पश्चात यूं ही चली आई। आकर जो देखा तो हंसी आने लगी। देखती हूँ एक पीढ़े पर दूसरा पीढ़ा रखा, उस पर एक गोप शिशु खड़ा है और गोप शिशु के कंधे पर तुम्हारा नीलमणि चढ़ा हुआ है। और नीलमणि ने एक हाथ से घंटा को पकड़ लिया जिससे शब्द नहीं हो। फिर उसने भांड में एक छिद्र किया और जब दूध की धारा बह चली तो उसने मुख के समीप अपने एक हाथ से अंजलि बांध ली। धारा उसी में गिरने लगा। आनंद विभोर होकर वह अपना सिर हिलाते हुए दुग्ध पान करने लगा। कुछ देर तक तो मैं भी आनंद जर हुई यह दृश्य देखती रही, पर फिर मुझे नीलमणि को पकड़ लेने की इच्छा हुई। मैं आगे बढ़ी, उसने भी मुझे देख लिया। इसका मुख उस समय दूध से भरा था। इसने उसी दूध को फुटकार करते हुए मेरी आंख पर फेंक दिया। दूध से मेरी दोनों आंखें भर गई और इसी बीच यह कूद कर भाग गया। इसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। जब एक अन्य गोप सुंदरी ने अपना विवरण सुनाया तब तो सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वह क्या बोली सो सुनो। कृष्ण जननी सुनो, परसों की बात है। नीलमणि मेरे घर गया। जाकर इसने नवनीत भांड में हाथ डाल दिया। मैं दूर से बोली, रे सुसु तू कौन है? यह बोला, री मैं बलराम का छोटा भाई हूँ। मैंने पूछा, फिर यहाँ क्यों आया है? इस पर इसने अविलंब उत्तर दिया, मैं तो अपना घर समझ कर आ गया। मैं हंसकर बोली, ठीक है, भ्रम होना तो संभव है, पर तुमने नवनीत के मटके में हाथ क्यों डाला? इस पर इसने बड़ी गंभीर मुद्रा में कहा कि गोपी मैया देख, मेरा एक छोटा सा गोवत्स है जो पिताजी ने दिया था, वो खो गया है, उसे ही मैं ढूंढ रहा हूँ। तू क्षण भर के लिए अन्यथा चिंतन या दुख मत कर। मैं तेरा माखन खाने आया हूँ, मैं तेरा माखन नहीं खाऊंगा। फिर इसने माखन से सने हुए एक स्फटिक निर्मित गोवत्स को खिलौने को मुझे दिखाया और बोला, माता देखो देखो मिल गया, अब मैं जाता हूँ। बाबा ने मधुबन से लाकर इस गोवत्स को मुझे दिया था। यह प्रायः मेरे हाथ से जहाँ कहीं भी नवनीत भांड इसने देखा कि उसी में कूद पड़ता है और फिर इसे निकालने में मुझे बड़ी कठिनता होती है। कहकर यह तो चला गया और मैं हंसी में इसे पकड़ना भी भूल गई। एक ब्रज भामा ने यह कहा कि ब्रजेश गृहिणी, एक बात मैं सुनाती हूँ। सब उपायों से हार कर मैंने नवनीत भांड एक सर्वथा अंधकारपूर्ण गृह में रख दिया। ऐसा करके मैं निश्चिंत हो गई, पर लौटकर देखा तो दंग रह गई। नीलमणि उस प्रकोष्ठ में खड़ा माखन खा रहा है। उसके श्यामल अंगों की भूषित करने वाले मणि आभूषणों के प्रकाश में प्रकोष्ठ जगमग जगमग कर रहा है। इस प्रकाश में प्रकोष्ठ का अणु अणु उद्भासित हो रहा है। इसकी बात पूर्ण भी नहीं हुई थी कि एक नवतरुणी चटपट बोल उठी, बाबड़ी तू तो मणिभूषणों के तेज की बात कहती है। अरे इसका अंग ही प्रदीप है, जहाँ यह जाता है वहीं एक श्याम ज्योति भर जाती है। उस ज्योति के आलोक में गहन अंधकार में बड़ी गुप्त सुरक्षित रखी हुई नवनीत आदि सभी वस्तुओं को यह पा लेता है, बाहर निकाल लेता है। ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगम अर्थ प्रदीपम, श्रीमद्भागवत में आया है। एक ब्रज पुरंधरी बोली, कृष्ण जननी, प्रथम तो इसके मुख का स्मित, इसकी अमृत श्रावणी मधुर स्वर लहरी, अंग संचालन, अंग लावण्य आदि ही ऐसे हैं कि इसे देखते ही हम सब मोहित हो जाती हैं। इसके दर्शन जन्य मधुपान से उन्मादनी होकर
अशक्त हो जाती हैं तो हमारे सामने ही यह हमारी वस्तुओं को ले जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे घर के बालकों को भी इसने अपना साथी बना लिया है। वे इसके गुप्तचर का काम करते हैं। ठीक जिस समय हम सब गृह कार्य में अत्यंत व्यग्र रहेंगी, इसे इसकी सूचना हमारे पुत्रों के द्वारा ही मिल जाती है तथा वहां पहुंचकर यथा योग्य उत्पात आरंभ कर देता है। काले गोप्योर्यहि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचिता। एक अत्यंत सरला गोप वनिता ने यह कहा कि सुंदरी यशोदे, देख, देव पूजा के लिए मैंने भूमि का प्रक्षालन मार्जन किया था, सुंदर चौक पूरे किए थे, भोग धराए थे। उस दिन मेरा 50वां विवाह का समय था। आया, पूजा से पूर्व ही भोग उठाकर खाने लगा। मैं पूछा, क्यों री, देवता तो मैं हूँ, मेरी पूजा किया कर। मेरे पूछने पर ही कहता है कि क्यों री, देवता तो मैं हूँ, मेरी पूजा किया कर। मैं चिढ़कर इसे पकड़ने चली, पर अकेली थी। इसने सखाओं से कहा, भैयाओं, मेरा निरादर करके यह पूजा करने चली है, इसकी यज्ञ वेदी तो नष्ट करने योग्य, मूत्र त्यागने योग्य है। बस इसके सखा इसका संकेत पाकर कुछ तो अपवित्र धूल पत्ते फेंक कर, कुछ मूत्र त्याग कर, सब कुछ अशुद्ध करके भाग गए। यह बात भी श्रीमद् भागवत में आया है। श्री कृष्णचंद्र की ओर संकेत करते हुए उसी सरला गोपी ने कहा, तनिक इसकी ओर तो देखो सही, इसके भीतर चोरी की न जाने कितनी कलाएं छिपी है। चोरी के उपायों से व्यापार चलाने में यह कितना सूर निपुण है। पर यहाँ हम तुम्हारे सामने ऐसी मुद्रा में बैठा है मानो सर्वथा साधु स्वभाव परम शांत शिशु हो। इस प्रकार विविध मुद्रा धारण कर ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्णचंद्र के कौमार चापल्य का वर्णन ब्रजराज गेहिनी को सुनाया। ये जो लीला है कितना सुंदर है, कितना प्रसन्न करने योग्य है। गोप सुंदरियां भी ब्रजरानी का यह भाव श्री कृष्णचंद्र की वह मुद्रा देखकर परमानंद के प्रवाह में बह चलती है। श्री कृष्णचंद्र को जब अपनी मैया की प्रसन्न मुद्रा दिखाई दिया तो उन्हें साहस हो आया। फिर तो गोप सुंदरियों के संबंध में उन्होंने भी अपने मैया को बहुत सी बातें कही। मैं इनके घर क्यों जाता हूँ, वहाँ क्या करता हूँ, किस प्रकार ये मुझे अपने सुख का साधन बनाती हैं। इन बातों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने भी गोप सुंदरियों पर कई अभियोग लगा दिए। उनकी सुधा भरी वाणी में यह वर्णन सुनकर ब्रजेश्वरी एवं गोप सुंदरियां आनंदोन्माद के कारण कुछ देर के लिए तो वास्तव में सुध-बुध खो बैठी। सबका ब्राह्य ज्ञान लुप्त हो गया। जब चेतना आई तब देखा मध्याह्न का सूर्य ढल रहा है, ब्रजेश्वर आदि भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और संध्या से कुछ पूर्व श्री कृष्णचंद्र कतिपय गोप सुंदरियों के घर पुनः गए। उसी दिन उनके घर में जितने नवनीत दधि दुग्ध आदि पदार्थ संचित थे सबको बिखेर कर बहा दिया। उन गोपियों का अंतर हृदय तो आनंद से नाच उठा, किंतु बाहर वे अतिशय कुपित हुई। बरबर करती हुई वे ब्रजेश्वरी के समीप पहुंची। श्री कृष्णचंद्र की चंचलता का दायित्व उन्होंने ब्रजरानी पर ही रखा तथा उन्हें खूब खड़ी खोटी सुनाई। ब्रजरानी ने हाथ जोड़कर उन्हें शांत किया। श्री कृष्णचंद्र को ये सब कोई अभिशाप न दे दे, इस भय से वे उनसे क्षमा याचना करने लगी। फिर भंडार में गई। दधि दुग्ध नवनीत की शत शत मटकियाँ दासियों से उठवाकर आंगन में रखवाई था। नीलमणि ने जिसके घर जितनी हानि की है उतना तौल तौल कर ले जाने की सबसे प्रार्थना की। साथ ही हाथ जोड़कर यह निवेदन करने लगी। क्या निवेदन कर रही है? गाड़ी मती दी जाओ, गाली नहीं दो, गाड़ी मती दी जाओ, मो गरीबनी को जायो है, मो
गरीबनी को जायो है। जीतो तो बिगाड़ कियो हानि कहो मोसो तुम, जीतो तो बिगाड़ कियो हानि कहो मोसो तुम। मैं तो काहू बातन में नहीं तरसायो हैं। दधि की मटुकिया ले ले आंगन में आनी धरी, तौली तौली लीजो भटू जे तो जाको भायो हैं। गारी मती दीजो मो गरीबनी को जायो हैं। सूरदास प्रभु प्यारे निमिष न हो जो न्यारे। कान जैसी पूत पूरे, कान जैसी पूत पूरे, पुण्य नीत पायो हैं। गारी मती दीजो गरीबनी को जायो है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।